बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट में बड़े तबादले। फरमान पठान एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कंबर शहदाद कोट तैनात। नदीम खान एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कोरंगी तैनात। अब्दुल वहाब एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मीरपुर खास तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा मरी एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उमरकोट तैनात। नूरुल्लाह खान एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बदीन तैनात। अब्दुल जब्बार एडिशनल डायरेक्टर रीजनल हैदराबाद लोकल गवर्नमेंट तैनात। फ़ाखर शाकर एडवोकेट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट केमाड़ी तैनात। गुलाम नबी महर एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची साउथ तैनात। तारक अहमद भगियो एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हटा तैनात। अला बजायो लाखियो एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट थर बारकर तैनात। मुमताज़ जुनेजो एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शिकारपुर तैनात। तमाम अफसरान को ऑन न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी सिंध और पूरी टीम ऑन न्यूज़ सेटेलाइट की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध पुलिस बेहतरीन DSP फायजा सोधर को STPO लांडी कोरंगी तैनात और माजदा परवीन हाले पोर्टरो को ASP इन्वेस्टिगेशन 1 ईस्ट कराची तैनात किया गया। ब्यूरो चीफ कराची सिंध इरफान मरी और न्यूज़ सेटेलाइट TV चैनल और पूरी टीम की तरफ से पोस्टिंग मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई कल शौकत कॉलोनी काजी अहमद रजब बान की CD मोटरसाइकिल चाबी चोर चुरा कर फरार हो गया था। इसकी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि चाबी चोर कम उम्र मालूम होता है। काजी अहमद पुलिस चोरों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज फिर मालपड़ी काजी अहमद से सुनी जतोई की CD मोटरसाइकिल मॉडल 2025 चाबी चोर चुरा कर फरार हो गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ जिला कौंसल सांगड़ का बजट मंजूर। जिला कौंसल सांगड़ का माली साल का बजट 2025 और 26 इजलास चेयरपर्सन जिला कौंसल सांगड़ सैयद रियाज हुसैन शाह हरासानी की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें मुतफिका तौर पर 92 करोड़ 8,91,565 रुपये की बजट की मंजूरी दी। इजलास में तरक्याती स्कीमों, अवामी फलाही मनसूबों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस रकम की तफसीलात पेश की गई। बजट की मंजूरी के बाद चेयरपर्सन ने उम्मीद जाहिर की कि मंजूर शुदा बजट अवाम की बेहतरी और जिला की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सैयद रियाज हुसैन शाह ने कहा कि बजट में पार्टी और हज़ब इख्तिलाफ के मेंबरान को भी तरक्याती कामों में शामिल किया गया है। डहरके के सबसे बड़े इलाके बशीर कॉलोनी में ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला होने की वजह से निजी तंजीम के तावन से मीठे और साफ पानी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर गोटकी ने असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार डहरकी के हमरा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। डहरकी शहर की सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल बशीर कॉलोनी में निजी तंजीम के तावन से मीठे और साफ पानी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर गोटकी सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी तहसीलदार अशरफ पिताफी और पीपल्स पार्टी के मुंतखब काउंसलर पीर भट्टी भी मौजूद थे। निजी तंजीम के रहनुमाओं ने मेहमान खुसूसी को सिंध का तोहफा अजरक भी पेश किया और इस मौके पर उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हम इसको सराहते हैं, आवाम की तरफ से भी हम ये सराहते हैं और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद ताकत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए कि इस तरह से लोगों की खिदमत करते रहें और इनकी तरह दीगर जो इदारे हैं वो भी सामने आएँ और आके अपने अपने लोगों की खिदमत करें। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, हम बेहतर अंदाज में अपने लोगों की खिदमत करें। दूसरी जानिब निजी तंजीम के रहनुमा का कहना था कि डहरकी शहर का पानी इंतहाई ख़राब हो चुका है और शहरियों को बीमारियों से बचाने के लिए ऐसे प्लांट लगाने चाहिए। तो एक नया प्लांट नस्ब करें जहाँ से एक मयारी पानी और सेहत बख्श पानी जो है लोगों को मिल सके। फिर हमने शहर का सर्वे किया और शहर में से हमें ये जगह कुछ मुनासिब लगी, जिस पे जो है हमने सोचा कि यहाँ पे एक RO प्लांट लगाएं और वो उससे जो है हम एक सेहत बख्श पानी जो है वो हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गोडगी का कहना था कि हम कोशिश करें कि इनकी खिदमत सिर्फ डहरकी तक ही महदूद ना रखी जाए और सरकार के तावन से दीगर इलाकों के लोगों के लिए भी इसी तरह पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएँ ताकि लोग मीठे पानी से मुस्तफ़ीद होकर एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डहरकी।
खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में LPG सिलेंडर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट और मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन की मुश्तरका कार्रवाई। DC खुरम परवेज़ की हिदायत पर हस्तार रोड पर एम्बुलेंसेज और किराए की गाड़ियों से 27 गैर कानूनी सिलेंडर उतार कर तहवील में ले लिए गए। रहीम यार खान में LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रहीम यार खान DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद का कहना था कि शहरियों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एम्बुलेंसेज और किराए की गाड़ियां जो LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कानून के मुताबिक ऐसी गाड़ियां बंद और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मोटर व्हीकल जुबैर शौकत ने कहा कि LPG का इस्तेमाल कानूनन ममनू है। हमने न सिर्फ ऐसी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं बल्कि रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब कुछ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। RT सेक्रेटरी राना रियासत अली ने कहा कि यह मुहिम ज़िला इंतज़ामिया की ख़ुसूसी हदायत पर जारी है। शहरियों से अपील है कि वो ऐसी गाड़ियों में सफ़र ना करें जिनमें LPG सिलेंडर नस्ब हों और इनकी इतला फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे को दें। इतला देने वालों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। CM साहबा पंजाब के महफूज पंजाब विजन के मद्देनज़र रखते हुए DPO अरफान अली समू साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे सेक्रेटरी RTA राना रियासत साहब की सरबराही में आज ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी RT साहब ने एक जॉइंट एक्शन किया है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल के गिरदोनवा में जितने टैक्सी स्टैंड हैं वहाँ पे और जो वहाँ पे एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, LPG इनमें सिलेंडर लगे हुए थे, वहाँ से तकरीबन 27 के करीब सिलेंडर रिमूव किए गए हैं और इनको भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इसके अलावा ये कार्रवाइयाँ हमारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तमाम गाड़ियों से खैरपुर नाथन शाह के एनशाह में दरगाह सैयद जड़ेल शाह गिलानी ग्राउंड में तहरीक इंसारुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की जानब से करबला के शोहदा की याद में एक अजीम शान जलसा मुनक़द हुआ। जमात अहले सुन्नत के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीर दिलबर साईं का खिताब अजीम शान जलसे से हिताब करते हुए तहरीक इंसारुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की सरबराह पीर दिलबर साईं ने फरमाया कि करबला के शोहदा ने हक़ की खातिर यजीदियत जैसी बातिल कुव्वतों का मुकाबला किया। उन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी। मौजूदा हुकूमत पॉलिसियों पर तनकीद। पीर दिलबर साईं ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में महंगाई कायम करके गरीब लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हुक्मरान की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी के बाइस गरीब अवाम परेशानियों में मुब्तला हो गई है। उन्होंने हुक्मरानों को खुदा का खौफ रखने और खुदा की महलूक पर रहम करने का मशवरा दिया। आखिर में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और वक़ार की बुलंदी के लिए ईमान के जज्बे के साथ काम करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की जानब से मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देने पर 92 पुलिस अफसरान एहलकारों में तारीफी इसनाद तकसीम। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने मुहर्रम उल हराम के क़याम में ज़िला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात और थाना जात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 92 अफसरान एहलकारों में तारीफी इसनाद तकसीम की। DPO आतिफ नज़ीर ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने मुहर्रम उल हराम के दौरान दिन रात मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी अंजाम दी और ज़िला में अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और हाफिजाबाद पुलिस इस फरीज़े को एहसन तरीके से निभा रही है। DPO हाफिजाबाद ने अफसरान बाला और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, जो एहलकार अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदारी और दिलजमी से काम करते हैं, इन्हें हमेशा इज़्ज़त और पज़ीराई मिलती है। उन्होंने हिदायत की है कि आइंदा भी इसी जज्बे, दयानत और पेशा वराना महारत के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे ताकि ज़िला को अमन का गहवारा बनाया जा सके। फरुखाबाद जानवरों के भाड़े की छत गिर गई। फरुखाबाद के इलाके गांव झाम के सरगोदा रोड पेश आया। कॉलर के मुताबिक तेज बारिश के बायस 500 की छत 2 गाय के ऊपर गिर गई और 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 अफराद को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। छत गिरने से 2 गाय मौके पर हलाक हुई। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 45 साल कैसर वल्द मिराजुद्दीन और 48 साल रफ़ी वल्द अल्लाह रखा के नाम से हुई। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में सालाना 39 करोड़ 10 लाख अफराद फ्री यूनिट और 5 अरब 25 करोड़ रुपए की सालाना फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और खमियाजा हम आवाम को भुगतना पड़ता है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि बिजली के बिलों के जरिए रियासती जुल्म बंद किया जाए। रियासत का काम आवाम को रिलीफ फराहम करना होता है, ना कि जुल्म करना। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है।
हुक्मरान नौशताई दीवार पढ़ सकते हैं। हाफिज वीद अहमद अवान ने कहा कि बिजली के यूनिट का रेट मुकर्रर किया जाए, जितने यूनिट हों एक रेट से ही बिल वसूल किया जाए। 200 और 201 वाला फ्रॉड बंद किया जाए। ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और न ही जमीयत उलमा इस्लाम अवाम को हुक्मरानों के रहम करम पर छोड़ सकती है। खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। जमीयत उलमा इस्लाम अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए कोशा हैं। दुनिया भर में कहीं भी एक मिसाल नहीं मिल सकती। हाफिज वीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि तारीख पर नज़र डालें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वापटा अपने क़याम से ही अवाम पर जुल्म ढहा रही है। कभी जायद यूनिट तो कभी नाजायज़ यूनिट, और अब 201 वाला जुल्म ढहाया जा रहा है। अफसोस का मुकाम है कि असम्बलियों में बैठे अरकान भी खामोश तमाशाई और कौमी मुजरम बन चुके हैं। मजाल है जमीयत उलमा इस्लाम के सिवा किसी ने इस तरफ तवज्जो देना भी गवारा नहीं किया। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक 10 जुलाई को इंस्पेक्टर जनरल सिंध प्रिजनेस एंड करेक्शन सर्विस फिदा हुसैन मस्तोई की ज़ाती कोशिशों से सेंट्रल जेल बराए खवातीन कराची और यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल कराची में मैकडोलन और सिंध फूड अथॉरिटी के इश्तराक से खवातीन कैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों और जेल लाइन कैदियों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। नन्हे से मासूम बच्चों की खुशियों को दोबारा करने और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के लिए मैजिक शो और मिली नगमों का भी एहतमाम किया गया। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर डेरा गाजी खान की बरवक्त कार्रवाई। खेत में घुसने पर गाय की टांग काटने वाले 2 मुलजम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान थाना सदर पुलिस ने इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए खेत में दाखिल होने पर गाय की टांग काटने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की रोशनी में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली का कहना है कि जानवर पर तशद्दुद या जिस्मानी नुकसान पहुँचाना एक संगीन जुर्म है। ऐसे मुलजमान न सिर्फ कानून शिकनी के मुर्तकब हैं बल्कि अहलाकी तौर पर भी काबिल मज़म्मत हैं। डेरा गाजी खान पुलिस ऐसे किसी भी गैर इंसानी अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मुलविस मुलजमान को सख्त कानूनी अंजाम का सामना करना होगा। जड्डू में हामला खातून का अंदोखनाक कत्ल। पोस्टमार्टम के लिए लाश 15 घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रही। PPHI सेंटर मुकम्मल नाकाम। कोर्ट गुलाम मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यामीन हासिली की रिपोर्ट के मुताबिक जड्डू में शोहर के हाथों कत्ल होने वाली 9 माह की हामला खातून की लाश 15 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही। खातून की लाश को सुबह 9 बजे PPHI सेंटर जड्डू मुंतकिल किया गया, जहाँ लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। जड्डू पुलिस बार बार मिन्नतें करती रही मगर किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम नहीं किया। मजबूरन लाश को 100 किलोमीटर दूर सिविल अस्पताल मीरपुर हास मुंतकिल किया गया, जहां रात 12 बजे SSP डॉक्टर समीर नूर चन्ना के सख्त नोटिस पर पोस्टमार्टम मुमकिन हुआ। DSP सैटेलाइट टाउन असलम जागीरानी और DSP सिटी अब्दुल गफूर हासकिली की निगरानी में डॉक्टर हमीद जी चौहान ने अपनी टीम के हमरा पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। इस दौरान लाश के साथ मौजूद मकतूला की वालदा, भाई और रिश्तेदार बेबसी और कर्ब का शिकार नजर आए। मजीद ये खातून के पेट में मौजूद बच्चे के DNA सैंपल भी लिए गए ताकि अगर कातिल ने गैरत के नाम पर कत्ल या बच्चा अपनाने से इनकार किया तो DNA के जरिए हकाइक सामने लाई जा सकें। धार कयो हो, कुलो भी कपे छॾियो, इंतहाई बेदर्दी सां क़तल कयो। उहो सुबुह खां वठी लाश जेको आहे दरबदर पियो थिए। जुॾे में जेको आहे विया जुॾे वारी लेडी डॉक्टर जेका आहे उहा हुननि खे हेॾां मोकिलियो, वरी हिते जेको आहे उहो बि डिले टैक्टिक्स यूज़ पई थिए। MS साहब सां बि ॻाल्हि थी आहे। हिन वक़्तु SSP मीरपुर ख़ासि जे हुकुम डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना जे हुकुम ते DSP सैटेलाइट टाउन असलम जागीरानी साहब पहुतो आहे ऐं पुलिस जी बि गॾु आहे हिते। त बाबा ही छा इशू आहे सर? हिते तव्हां पहुता आहियो, SP साहब बि तव्हांखे शायदि एॾी ॻाल्हि तो नोटिस वरितो आहे। ही तमामु हिकिड़ो जेको आहे अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे ऐं कुझु असां इदारनि जा बि कुझु अहिड़े क़िस्म जा मामलात आहिनि, छो त सुबुह खां वठी हिन जो पोस्टमार्टम न थियो आहे। जॾहिं हिन जा वारस हिन खे उते जुली अस्पताल में खणी आया त उते हिन जो पोस्टमार्टम थियणु खपे हा। तो 1 बजे बि अचो हुन डॉक्टर ने चयो त मां हिन जो पोस्टमार्टम जेका न कंदुमि, उहो ही जेके वारस हिन जा ॿुधाइनि था। सो ही हिते लाश खणी आया आहिनि। हिते हिन जो पोस्टमार्टम जो असां अरेंज कयो आहे। डॉक्टर सां ॻाल्हि थी आहे, MS सां ॻाल्हि थी आहे ऐं उहे चवंदा त असां हिन जो पोस्टमार्टम हिते असां कंदासीं। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। काजी अहमद में शराब, मनशियात, सूद और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें शहरियों, वकीलों, सहाफ़ियों, मजहबी जमातों और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर इन बुराइयों के खिलाफ फैसले किए गए कि माशरे के लिए नुकसानदा कामों को हर सूरत ख़त्म किया जाए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुसैनी आहियूं, असां रिश्वत
इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ आए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आए, असांखे उन्हनि ते फ़ख़्रु आहे। उन्हनि असांखे दर्श ॾिनो आहे त पंहिंजो गर्दन कटाए करे कटी थो सघे थो, पर कंहिं ज़ालिम जे अॻियां कंहिं दबाव जे अॻियां झुकी नथो सघे। हीउ मुहर्रम हराम जो महीनो आहे, जो असांजे तव्हां जे लाइ पैगाम आहे, हर मुस्लमान जे लाइ पैगाम आहे। ऐं तव्हां खां पुछा थो कयां त कॾहिं बि जेको आहे ज़ालिम हमेशह न रहंदो आहे, ज़ालिम ज़ुल्म करे ख़तमु थी वेंदो आहे, कोई तव्हां ॾिजो न। हीउ यकीन अल्लाह जी तबारक व तआला जी मदद सां उहे जेको आहे ख़तमु थी वेंदा आहिनि, पाणी मिसल आहे, उन्हनि जी का बि हक़ीक़त कान आहे। क़ुर शरीफ़ चए थो इहे जेके तव्हांखे दाबा ॾियनि था उन्हनि जी का हक़ीक़त ई कान्हे। ऐं असां इहो तजुर्बो कयो आहे। गाज़ीअ जे अंदरि 2013-14 में चकलो खुलियो हुयो, असां उनजी भरपूर मुज़म्मत कई। साफ़ी बिरादर, सिविल बिरादरी, वकील बिरादरी ऐं अवामी शहरी इत्तेहाद ऐं ॿियनि दोस्तनि असांखे सपोर्ट कई। असां एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया ऐं नतीजो इहो निकितो जो असांजा मुस्लमान उन पार्टी औरत खे चकलो हलाए थी, उनजी सपोर्ट कनि पिया। पर तारीख़ गवाह आहे, असांजे वटि एफआईआर कढियूं, पर तारीख़ गवाह आहे त अल्लाह तबारक व तआला मदद असांजी कई ऐं उनखे जेको आहे हितां वञिणो पियो। उहो चकलो अल्हम्दुलिल्लाह न आहे, अॼु असां आहियूं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस हाफिजाबाद का एक रात में 2 पुलिस मुकाबले, एक मुकाबले में जख्मी चोर गिरफ्तार, जबकि दूसरे मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है। CCD हाफिजाबाद का एक रात में 2 मुकाबलों के बाद एक मोटरसाइकिल चोर को जिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे पुलिस मुकाबले में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। पहले मुकाबले में मोटरसाइकिल चोर ने CC रेड पार्टी पर फायरिंग करके भागने की कोशिश में सरगोदा रोड पर ममना पुल से जा टकराया और अपनी टांग तोड़वा बैठा, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरे मुकाबले में मांगट नीचा के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ। मुकाबले में मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बदनाम समाना डाकू मुश्ताक हलाक हो गया है। तर्जमान CCD पुलिस हाफिजाबाद के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू अपने दीगर साथियों के हमरा तकरीबन 1.5 माह पहले फॉर्चूनर गाड़ी पर फायरिंग करके बाद में लूट मार की थी कि वारदात समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुश्ताक नामी डाकू मतलूब था, जो मुकाबले में अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है और इसके दीगर साथी डाकू रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की ज़ेर सदारत DIG ऑफिस लाड़काना में अर्दरी रूम का इनेकाद किया गया। अर्दरी रूम में पेश होने वाले तमाम पुलिस अफसरान एहलकारान के मसाइल, सज़ाओं, मेजर पनिशमेंट, शोकास नोटिस, अपील केसेस, ट्रांसफ़र पोस्टिंग समेत दीगर मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। अर्दरी रूम में 47 पुलिस अफसरान जवानान पेश हुए। 16 पुलिस अफसरान जवानान को नौकरियों पर बहाल किया गया। बहाल होने वालों में सब इंस्पेक्टर एजाज सेहर, ASI इरशाद अली भंगवार, हेड कांस्टेबल कमरुद्दीन जकरानी, कांस्टेबल हुसैन बख्श जतोई, आसिफ खोखर समेत दीगर शामिल हैं। 26 पुलिस अफसरान की मेजर पनिशमेंट ख़त्म करके वार्निंग और सेंचुरीज दी गई है, जिनमें इंस्पेक्टर सैयद वरील शाह, इंस्पेक्टर रोशन दीन मेजारी, इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी, इंस्पेक्टर नूर अहमद मुगीरी, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद पुरकानी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन जुटीजो, ASI गुलाम नबील अशारी और ASI मुनीर अहमद चांडियो समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस कांस्टेबल अमजद जथाल को जबरी रिटायर कर दिया गया। पुलिस जवान नूर अहमद मक्सी की छुट्टी मंजूर कर दी गई। हेड कांस्टेबल मकबूल अहमद अबड़ू की ट्रांसफ़र ज़िला कंबर से लाड़काना कर दी गई। सब इंस्पेक्टर अली नवाज एसानी की रिटायरमेंट की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई। मोरो पुलिस की कामयाब कार्रवाई। हबीबुल्ला चांडियो की 20 रोज़ कबल दरस रोड से चोरी होने वाली कार शदीद मुकाबले के बाद बरामद कर ली गई। 2 मुजरमान मुबारक होसू और इंसाफ उर्फ शान मोतमल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SA दर्स पुलिस खालिद हुसैन लकीर ने सहाफ़ियों को बताया कि हम 10 रोड और नुमान जतोई रोड पर गश्त कर रहे थे कि मशकूक कार को रुकने का इशारा किया। कार में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के बाद हमने दोनों मुजरमों मुबारक होसू और इंसाफ उर्फ शान मोतमल को गिरफ्तार कर लिया। DSP मोरो गुलाम अब्बास बाबर ने कहा कि मुजरम कितना ही बासर क्यों ना हो, इसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी मानसून बारिशों के पेश नज़र वार्ड नंबर 7 और 8 में सफाई मुहिम तेज, हंगामी इकदाम शुरू। मानसून के मुमकिना बारिशों के खदशे के पेश नज़र डहरकी के वार्ड नंबर 7 और 8 में सफाई सुथराई का अमल तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर हाजी दादन खान महर और इनके फर्जंद मीर फहद खान महर की निगरानी में पंपिंग स्टेशन पर मशीनरी के जरिए निकासीयाब और सफाई का काम जारी है। मीर फहद खान महर मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वार्ड सतह पर खसूसी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं ताकि अवाम को किसी परेशानी का सामना न हो। हाजी दादन खान महर नदी नालों और निकासीयाब की लाइनों की सफाई का भी अमल तेजी से जारी है ताकि बारिश के दौरान पानी की रवानी में रुकावट ना हो और गंदगी से बचा जा सके। खबर शामिल करते तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बसों से उतार कर बेदर्दी से शहीद होने वाले की डेड बॉडीज़ को कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान हालत ने कमांडेंट असद चांडियों के हमरा वसूल कर लिया है। पंजाब की बाउंड्री बवाटा से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत और कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया शहीद होने वाले 9 अफराद को डेड बॉडीज़ को वसूल किया। बसों से उतार कर पंजाब की शनाख्त देकर शहीद होने वालों का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, हानीवाल, गुजरांवाला, लोधरा, डेरा गाजी खान चौक, कुरैशी से है। शहीद होने वाले 2 भाई जाबर और उस्मान दुनियापुर लोधरा के रहायशी बाप के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। शहीद होने वाले मोहम्मद इरफान वल्द गुलाम अकबर का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। शहीद होने वाले साबिर हुसैन वल्द मोहम्मद रियाज का ताल्लुक कामों के गुजरांवाला से है। डेरा गाजी खान शहीद होने वाले मोहम्मद आसफ वल्द सुल्तान का ताल्लुक चौक कुरैशी डेरा गाजी खान से है। दुनियापुर के रहायशी 2 भाई जाबर और सुल्तान अपने बाप की नमाज जनाजा आज सुबह 9 बजे अदा होनी थी, इसमें शिरकत करने जा रहे थे। दोनों को शहीद कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से हमारे नुमाइंदे राय जुल्फकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक नोल प्लाट थाना रावी के इलाके जवाया खिची में नामलूम खातून की लाश मिली। इतला मसूल होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। DSP सदर सर्कल काजी बासित ने खुद जाए वकुआ का जायजा लिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने मौके पर तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थाना रावी पुलिस ने तमाम पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। नोल प्लाट थाना रावी के इलाके जवाया खिची में नामालूम खातून की लाश मिली। इतला मसूल होते ही थाना पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। DSP सदर सर्कल काजी बासित ने खुद जाए वकुआ का जायजा लिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने मौके से तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। थाना रावी पुलिस ने तमाम पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में असल हक़ाइक़ का तयन किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान की दरबार बाबा हाजी शेर दीवान साहब आमद। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर ने बाबा हाजी शेर दीवान के मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने उर्स हजरत चावली मशक अलमरूफ दीवान बाबा हाजी शेर के इंतजाम का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर ने बाबा हाजी शेर दीवान साहब के उर्स पर किए गए इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी, जिस पर कमिश्नर मुल्तान ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बरसगीर पाको हिंद में औलिया कामिलीन ने दीन इस्लाम की तबलीग, रूहानी इस्लाह और मशरती हमंगी के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया। बुजुर्गान दीन की तालीमात आज भी तहम्मुल, अखुवत और आजिज़ी का दर्स देती हैं। हज़रत दीवान चावली मशाइख की हयात तैयबा ऐसे ही रूहानी फैज़ का सरचश्मा है। औलिया की दरगाह से हर हासो आम को रुश्तो हदायत और कल्बी सुकून मैसर आता है। कमिश्नर मुल्तान ने उर्स पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम की हदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर ने उर्स के मौका पर किए गए इंतजामात बारे आगाह किया और कहा कि ठंडे पानी की सबील, साया, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और रेस्क्यू 1112 के कैंप लगाए गए हैं। दरबार और महकमा औकाफ के ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। दरबार के अतराफ पर सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलक फारूक, सजादगान दरबार पीर शाह बहराम, दीवान पीर गुलाम रसूल, मेजर औकाफ हजरत खालिद भी मौजूद थे। कोटली लोहारा कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के विजन के मुताबिक कोटली लोहारा मॉडल विलेज बनेगा। राना आरिफ इकबाल हरनाला MPA PP 44 के अहम इलाका कोटली लोहारा को मॉडल विलेज बनाने के लिए चौधरी महमूद चेयरमैन के पेट्रोल पंप पर मीटिंग हुई, जिसमें चेयरमैन चौधरी फजल महमूद ने कोटली लोहारा निकासियाब के मसले को पॉइंट आउट किया तो हम MPA राना आरिफ इकबाल हरना के
वज़ीर आला पंजाब मरियम के विजन के मुताबिक कोटली लोहारों को मॉडल विलेज के तौर पर सिलेक्ट किया है। निकासियाब को हल करने के लिए सीवरेज, गलियों में टफ टाइल, स्ट्रीट लाइट्स, कब्रिस्तानों की चारदीवारी जैसे मंसूबों पर वर्क होगा, जिस पर तमाम अवामी नुमाइंदों और समाजी वर्करों ने MPA राना आरफ इकबाल का शुक्रिया अदा किया और इस मंसूबे को अच्छे लफ्ज़ों में सराहा। मीटिंग में शेख लुकमान, मलक नईम, सैयद रफाकत गिलानी, हाजी गुलजार, मोहम्मद पहलवान, चौधरी खालिद, सलीम भट्टी, वसीम शेख, हाफिज अरशद, चौधरी फारूक गुज्जर, फैसल तोर एडवोकेट, चौधरी रशीद एडवोकेट, रिजवान ताहर एडवोकेट, काशिफ वड़ाई, चौधरी शम्स गुज्जर, इमरान गनी, कामरान सुलहरी, इमरान अमीन, तारक तैयब, शबीर सेक्रेटरी समेत दीगर वर्कर्स ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक आज फतेहाना हाउस कमालिया में रुकन कौमी असम्बली रियाज फतेहाना ने तलबा नौजवानों से खसूसी मुलाकात की, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों, तालिब इल्म, रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। रियाज फतेहाना ने कहा कि तलीम हर शहरी का बुनियादी हक है और रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त मेयारी तालीम फराहम करे। पाकिस्तान का वजूद हम सब की बका की ज़मानत है, इसकी नज़रियाती सरहदों की हमें हिफाजत करनी है। तालिब इल्म और नौजवानों को हमसे मिलकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौका पर नौजवानों और तलबा ने हाल ही में कमालिया में यूनिवर्सिटी के क़याम पर रियाज फतेहाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इस तालीमी संग मील को इनकी काविशों का नतीजा करार दिया। इस मौके पर खसूसी शिरकत राना गुलाम कादर खान, साबिक उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसल, महर रफ़ीक मेंबर, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हाजी गुलशेर भद्रो, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल हाजी गुलाम अली मोहल, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल मियाँ मुहर्रम खान मंसूर, साबिक नाज़म कमालिया सिटी जवार हुसैन सरोया, साबिक नायब नाज़म यूसी महर नासर सरदार, ताहर गुज्जर, चौधरी दस्तगीर जट, फयाज हुसैन फतेहाना एडवोकेट, राना मुबशर शाहिद एडवोकेट, शबाज मेंबर एडवोकेट, कासम मुगर, राना कामरान, दानियाल, पीर शाहद शाह, बिलाल बलोच, सदी अहमद मोहल, बाहू रमदे, सगीर अहमद जट और राना तलहा अली शरीक हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक RPO फैसलाबाद ईशान असगर का जिला टोबा टेक सिंह का दौरा। थाना सदर गोजरा में कुली कचहरी, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, थाना सदर गोजरा की फार्मल इंस्पेक्शन, पुलिस खिदमत मरकज़ गोजरा, मिसाक सेंटर गोजरा और पुलिस ड्राइविंग स्कूल गोजरा का इफ्तिताह किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ईशान असगर ने जिला टोबा टेक सिंह का दौरा किया। DPO टोबा इबादत नसार ने इनका इस्तकबाल किया। RPO फैसलाबाद ईशान असगर ने अवामुल नास की दाद रसी और इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए थाना सदर गोजरा में कुली कचहरी का इनेकाद किया। कुली कचहरी में DPO टोबा टेक सिंह समेत पुलिस अफसरान ने शिरकत की। RPO फैसलाबाद ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर के अहकाम सादर फरमाए। शहरियों की शिकायत के फौरी इजाले और सर्विस डिलीवरीज के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया ASI ट्रैफिक पुलिस सरफराज कोर्ट की अहम कार्रवाई। ब्लैक पेपर काले शीशों वाली गाड़ियों को रोककर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। गाड़ी के शीशे गैर कानूनी तौर पर स्याह किए गए थे, जो कि ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ASI ट्रैफिक पुलिस सरफराज कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, इस किस्म की गाड़ियाँ न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खतरा बन सकती हैं। गाड़ी के मालिक को मौके पर ही रोककर गाड़ी से ब्लैक पेपर्स उतरवाए गए और भारी जुर्माना भी आयद किया गया। अवामी हलकों ने ट्रैफिक पुलिस और इस बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इकदाम जारी रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सादिकाबाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम सादिकाबाद पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ खान चांग के मेहमान बनेंगे। गवर्नर पंजाब 2 रोज़ा दौरे में एक दिन साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के मेहमान होंगे। गवर्नर पंजाब नवाज़ाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। गवर्नर पंजाब नवाज़ाबाद दौरे के दौरान सिंध पंजाब क्रिकेट मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। नवाज़ाबाद चांग हाउस में वर्कर कन्वेंशन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट सजाद मलिक ननकाना साहब मंगटावाला रोड नर्स कोट लहन दास स्टाफ तेज़ रफ्तार मजदार टायर ब्रस्ट होने के बायस उलट गया। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू हादसे में मजदार ड्राइवर जख्मी हुआ और फ्रंट कैबिन में बुरी तरह फंस गया। रेस्क्यू अमला ने पेशेवराना महारत से ड्राइवर को बाफाजत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू अमले ने 25 साला मोहम्मद अरशद को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर जाली दूध बनाने वाले अब होंगे इस्लाहों के पीछे। पंजाब फूड अथॉरिटी की धर्मावाला दीपालपुर में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई। 1200 लीटर जाली दूध तलफ, मालकान के खिलाफ FIR दर्ज। मिलावटी सामान और मशीनरी जब्त। कलेक्शन सेंटर को बंद कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की हदायत पर जाली दूध का कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। फूड सेफ्टी टीम ने दीपालपुर में कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक वेजिटेबल घी और पाउडर की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाना था। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली दूध बनाने वाले नासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पंजाब से जालसाजी और मिलावट के खात्मे की जंग जारी रहेगी। हैदराबाद चीफ सेक्रेटरी सिंध और मेयर हैदराबाद का तरक्याती मंसूबों का जायजा। बल्दिया आला हैदराबाद के ज़ेर तामीर जामशोरो रोड अर्बन फॉरेस्ट पार्क का भी दौरा किया। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने आज चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ हैदर शाह के हमरा शहर हैदराबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया, जिसमें बल्दिया आला हैदराबाद के ज़ेर तामीर जामशोरो रोड अर्बन फॉरेस्ट पार्क का भी तफसीली दौरा किया गया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी को अर्बन फॉरेस्ट मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल, शजरकारी के मराहल, पार्क में तामीर की जाने वाली तफरीही सहूलियात, वॉकिंग ट्रैक, लाइट्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन बिलाल अहमद मेमन, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन, फैसल अब्दुल जब्बार खान, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़हूर अहमद लखन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन तफैल अहमद बर्रू और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीराबाद में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में ख़ातून समेत 2 अफराद जहाँ बाग नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीराबाद के इलाके कोट जाफ़र की रहायशी जवां साला खातून अनीका ने मामूली घरेलू नचाकी पर शोहर से तकरार के बाद जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली, जिसे सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी। जाँ बाग होने वाली खातून 5 माह की एक बच्ची की माँ थी। दूसरे वाक़े में अहमदनगर रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक की लोडर रिक्शा से टक्कर के नतीजे में लोडर रिक्शा का ड्राइवर जाँ बाग हो गया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा मौजा अली नगर अहमदनगर रोड के करीब पेश आया। जहाँ बाग होने वाला 50 साला रिक्शा ड्राइवर हनीफ वज़ीराबाद के इलाका निज़ामाबाद का रहायशी बताया गया है। रिक्शा ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।